जय श्री राम मित्रों। आज मैं सुनाऊंगा आपको प्रभु श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी की कहानी। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। मैं रोचक प्रसंग लक्ष्मण जी का ये आपको सुनाऊंगा। तो होता यह है कि प्रभु श्री राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास मिलता है, ये बात जब लक्ष्मण जी को पता चलती है तो उनको क्रोध भी आता है और वे प्रतिज्ञा भी करते हैं। वे माँ कौशल्या के सामने ही प्रतिज्ञा करते हैं कि वे भी वनवास जाएंगे और अगर प्रभु श्री राम जी उनको वनवास नहीं ले जाएंगे तो वे अयोध्या में ही अपने प्राण त्याग देंगे, क्योंकि श्री राम जी मेरे प्राण हैं, ऐसा लक्ष्मण जी प्रतिज्ञा करते हैं उनके साथ में जाने के लिए। तो होता यह है कि श्री राम जी प्रभु हैं, वे ये नहीं चाहते थे कि लक्ष्मण जी भी 14 वर्षों तक ये कष्ट झेलें, वनवास का दुख झेलें, क्योंकि वनवास में तो कोई सुविधा नहीं रहेगी किसी भी तरह की, ना खाने रहने की कोई व्यवस्था होगी, ना कोई वाहन होगा, तो इतना कष्ट प्रतिकूलताएं रहेंगी। तो राम जी ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे लक्ष्मण जी साथ आए। तो होता यह है कि जब लक्ष्मण जी राम जी के सामने आते हैं तो लक्ष्मण जी की दुख के मारे उनकी आंखें जो होती है वे लाल हो जाती हैं, उनके होंठ सूख जाते हैं, उनकी जीभ जो होती है वे अकड़ जाती है और पूरी तरह से वे अपनी सूझ बूझ खो देते हैं। लक्ष्मण जी की ऐसी निष्ठा को देख करके प्रभु श्री राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर उनको आज्ञा दे देते हैं जाने की। तो जैसे राम जी विवाहित थे, ठीक उसी प्रकार लक्ष्मण जी भी विवाहित थे। लक्ष्मण जी की तो धर्मपत्नी होती है, उनका नाम उर्मिला होता है। तो उर्मिला भी कहती है कि मैं भी आपके साथ में वन में जाऊंगी, मुझे भी आज्ञा दो। तो इसमें क्या होता है कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं वन में जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे लिए जरा भी समय नहीं दे पाऊंगा। मैं पूरा समय श्री राम जी की और माँ सीता की सेवा में रहूंगा, तो मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं रहेगा। तो अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ पे माँ कौशल्या की, सुमित्रा जी की और राज परिवार की सेवा करो। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। इस तरह से लक्ष्मण जी उनको अपने कर्तव्य के पालन का निर्देश देते हैं। और होता यह है कि जो लक्ष्मण जी होते हैं वे शेष नाग का अवतार माने जाते हैं शास्त्रों में, और जो प्रभु श्री राम जी हैं वे विष्णु जी का अवतार माने जाते हैं। तो लक्ष्मण जी जो होते हैं उन्होंने निद्रा पर विजय प्राप्त की होती है, और शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है कि महाभारत के जो अर्जुन होते हैं तो उन्होंने भी नींद पर विजय प्राप्त की होती है। तो लक्ष्मण जी 14 साल तक जो वन में रहते हैं तो प्रभु श्री राम जी की वहाँ पे दिन में सेवा भी करते हैं और रात को वे चौकी करते थे। मतलब 24 घंटे वे सेवा में रहते थे, सोते नहीं थे। 14 साल तक शास्त्रों में आया है कि लक्ष्मण जी सोए नहीं थे, जागृत ही रहे थे। तो उन्होंने निद्रा पर विजय प्राप्त की थी, नींद पर उनका पूरा नियंत्रण था, ऐसा माना जाता है। और लक्ष्मण जी से ही जुड़ा एक प्रसंग और भी है कि रावण से जब युद्ध होता है तो उसमें मेघराज के साथ में जब लक्ष्मण जी का युद्ध होता है तो मेघराज उन पर नागपाश फेंकता है। तो नागपाश से लक्ष्मण जी बंध जाते हैं और वे लक्ष्मण जी जो होते हैं बेहोश हो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं। तो जब वैद्य को लाया जाता है तो वैद्य कहता है कि इनको संजीवनी बूटी की आवश्यकता है। तब हनुमान जी को भेजा जाता है संजीवनी पर बूटी लाने के लिए। हनुमान जी जाते हैं हिमालय में, उनको संजीवनी का कुछ ज्ञान ठीक से होता नहीं है, तो पूरा पहाड़ ही उठा करके ला रहे होते हैं। तो बीच में क्या अयोध्या पड़ता है, तो अयोध्या में जो रात को चौकी करने वाले जो सैनिक होते हैं वे देखते हैं कि गुप्तचर लोग, ये मतलब कोई राक्षस हमारे देश की तरफ आ रहा है, अयोध्या की तरफ, और हो सकता है ये अयोध्या पे पर्वत गिरा दे, पता नहीं नुकसान पहुंचा दे। तो वे तुरंत ही यह संदेश भरत जी को देते हैं। तो भरत जी अयोध्या की रक्षा के लिए तीर जो होता है वे हनुमान जी को तीर मारते हैं। हनुमान जी तीर लगता है उनको, वे घायल हो जाते हैं और हे राम करके जब हनुमान जी नीचे गिरते हैं तब उनके मुख से जो हे राम आवाज आती है उसको सुन करके भरत जी और राज परिवार मंत्री सब लोग उनके पास में आते हैं और उनको पूछते हैं कि आप कौन हैं, आपने तो प्रभु श्री राम जी का नाम लिया है। तब हनुमान जी ये पूरी घटना बताते हैं कि लक्ष्मण जी वहां पर घायल हैं और सूर्योदय से पहले ही उनको संजीवनी बूटी ले जा करके देना जरूरी है, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तब लक्ष्मण जी की जो पत्नी है वह कहती है कि मैं अगर पतिव्रता हूँ, मैंने पातिव्रत्य धर्म अच्छी तरह से निभाया है, तो हे हनुमान तुम जब तक लक्ष्मण जी के पास में संजीवनी बूटी लेकर नहीं पहुंच जाओगे तब तक सूर्योदय नहीं होगा, ये मेरा संकल्प है। और हुआ भी ऐसा ही। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी ले करके पहुंचते हैं लक्ष्मण जी के पास, लक्ष्मण जी को दी जाती है, उनको होश आता है, उसके बाद ही सूर्योदय होता है।
तो ये अद्भुत घटना है रामायण की, और इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है, यह शिक्षा मिलती है कि हमें लक्ष्मण जी की तरह अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि माता पिता की जो संपत्ति होती है उसके लिए भाई के साथ में द्वेष करता है। तो यहाँ पर हमको राम लक्ष्मण का एक भातृ प्रेम देखने को मिलता है कि किस तरह से वो स्नेह के साथ रहते हैं, कैसी लक्ष्मण जी की राम जी के प्रति निष्ठा थी, भक्ति थी। तो लक्ष्मण जी की तरह हमें ऐसी निष्ठा को विकसित करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये वीडियो अगर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को अपने मित्रों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी ग्रुप है व्हाट्सएप में उन सबको भेज दीजिए। आप फेसबुक में जितने ग्रुप हैं उनको भी शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी चीज़ें शेयर करने से हमारी इज्जत बढ़ती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय श्री राम।